किसी ने लात घूंसे बरसाए, किसी ने लाठी डंडे उठाए। डंडे! देश के जवान को ही मारने पर टोल कर्मी उतर आए। गडकरी एक्शन में आए, न टोल को बख्शा न गुंडों को छोड़ा। जिसने भी मेरठ के भुनी टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी दिखाई, देश के जवान की जान मुसीबत में फंसाई, एक एक गुंडे का चुन चुन कर हिसाब हो गया है। पहले योगी आदित्यनाथ की पुलिस तुरंत हरकत में आई, 6 गुंडों को धर दबोचा गया और फिर शुरू हुआ दिल्ली से सबसे धाकड़ एक्शन। नितिन गडकरी के मंत्रालय ने न सिर्फ गुंडागर्दी के अड्डे पर प्रहार किया, बल्कि गुंडों को भी सही से सबक सिखा दिया। बड़ी खबर ये आई है, टोल प्लाजा पर सेना के जवान के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ एक्शन लेते हुए NHAI ने सख्त कार्रवाई की है। NHAI ने टोल कलेक्शन एजेंसी मैसर्स धर्म सिंह एंड कंपनी पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कंपनी का अनुबंध समाप्त करने के साथ साथ भविष्य में टोल प्लाजा की बिल्डिंग में भाग लेने से रोकने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों पर हत्या के इरादे से घटना को अंजाम देने वाली गंभीर धाराओं को लगाया गया है। टोल कर्मियों की गुंडागर्दी का सख्ती से हिसाब किताब तो किया ही जा रहा है, लेकिन गांव के लोगों का गुस्सा इस कदर फूट पड़ा है, उन्होंने न सिर्फ टोल पर हल्ला बोल दिया, बल्कि टोल पर गुंडों का अड्डा बने ठिकानों में भी तोड़फोड़ मचाई गई। इतना ही नहीं, अब तो इस मामले ने सियासी रंग भी ले लिया है। बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम इस मामले पर धरने पर बैठ गए। आरोपियों के खिलाफ NSA लगाने की मांग की गई है। संगीत सोम ने जवान के साथ हुई गुंडागर्दी के लिए न सिर्फ पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया, बल्कि आंदोलन की चेतावनी तक दे डाली। जवान के साथ हुई मारपीट के खिलाफ सिर्फ उसके गाँव के लोग ही नहीं, बल्कि देश के कोने कोने से आवाज उठ रही है, क्योंकि इस रात टोल कर्मियों की गुंडागर्दी की जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, वो हर किसी का दिल दहला रही हैं। पूरा मामला विस्तार से बताते हैं और वो तस्वीरें भी दिखाते हैं, जिसे देखकर पूरे देश का खून खौल रहा है। 17 अगस्त की रात मेरठ करनाल राष्ट्रीय राजमार्ग के भूनी टोल प्लाजा पर मंजर ही अलग था, क्योंकि ये टोल प्लाजा अचानक रणभूमि में बदल गया। गाड़ियों के हॉर्न, चिल्लाने की आवाजें और मारपीट की खौफनाक तस्वीरें हर किसी के होश उड़ाने के लिए काफी थी। इस हंगामे के बीच फंसा था देश का एक सच्चा सपूत, यानी भारतीय सेना का जवान कपिल सिंह, जो छुट्टी खत्म कर ड्यूटी ज्वाइन करने श्रीनगर जा रहा था। एक ऐसा जवान जिसने ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लिया, जिसने देश की सरहद पर दुश्मनों की नींद उड़ाई थी। वही जवान अपने ही देश की सड़कों पर गुंडागर्दी का शिकार बन गया, अपने ही देश के दुश्मनों से बच नहीं पाया। बताया जा रहा है कि कपिल सिंह अपने भाई शिवम के साथ गाड़ी में सवार था और दिल्ली के IGI एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था, लेकिन भूनी टोल प्लाजा पर लंबी कतार और टाइम की कमी ने उन्हें परेशान किया। उन्होंने टोल कर्मियों से सिर्फ इतना कहा कि भाई जरा जल्दी जाने दो, ड्यूटी ज्वाइन करनी है। यही बात टोल कर्मियों को नागवार गुजर गई। देखते ही देखते मामूली कहासुनी ने खौफनाक रूप ले लिया। टोल कर्मियों ने आओ देखा न ताओ और जवान और उसके भाई पर टूट पड़े। किसी ने जवान पर लात घूंसे बरसाए, तो कई लोग जवान पर लाठी डंडों से वार करते हुए नजर आए। देश के जवान पर टोल प्लाजा पर गुंडों ने इस कदर कहर बरपाया, देखने वाला भी कांपता नजर आया। टोल कर्मियों की इस गुंडागर्दी का जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, यूपी से लेकर दिल्ली तक कोहराम ही मच गया। फिर क्या था, पुलिस तो एक्शन मोड में आई ही। 6 आरोपियों को तुरंत धर दबोचा गया, लेकिन नितिन गडकरी के मंत्रालय ने जो कदम उठाया, गुंडागर्दी दिखाने वालों का तुरंत हिसाब होता नजर आया। आरोप है कि टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने जवान कपिल सिंह को गाड़ी से बाहर खींचा, पीटा। इतना ही नहीं, खंबे से बांधकर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ वार किए। एक कर्मचारी ने तो ईंट उठाकर जानलेवा हमला करने की कोशिश भी की। पूरा मंजर किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लग रहा था, लेकिन फर्क ये था कि ये कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि जिंदगी का खौफनाक असली मंजर था। इस बीच कपिल का भाई शिवम बीच बचाव करने आया, लेकिन गुंडागर्दी पर उतरे टोल कर्मियों के सिर पर तो मानो खून सवार था। उन्होंने उस पर भी हमला बोल दिया। जवान की हालत बिगड़ने लगी, चारों तरफ चीख पुकार थी और राहगीरों ने मोबाइल निकालकर तुरंत वीडियो बना लिया। यही वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला और देखते ही देखते लोगों का गुस्सा फूट पड़ा।
मेरठ के गोटका गांव का ये बेटा, जिसने सरहद पर दुश्मनों को जवाब दिया था, अपने ही देश की सड़कों पर अपमान और मारपीट का शिकार हो गया। घटना का वीडियो वायरल होते ही मेरठ करनाल हाईवे पर हंगामा मच गया। गांव वाले तुरंत भूनी टोल पर इकट्ठा हो गए, जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। भीड़ ने टोल पर तोड़फोड़ की, नारेबाजी की। माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस की गाड़ियां पहुंची, लाठियां भांजी गई और टोल कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई प्रक्रिया शुरू हुई। मेरठ पुलिस ने फिलहाल तुरंत एफआईआर भी दर्ज कर ली है, आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और बाकी आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। क्षेत्र सरूरपुर अंतर्गत घोटका गांव के निवासी कपिल नामक व्यक्ति हैं, जो भारतीय सेना में कार्यरत हैं। आज अपनी छुट्टी बिताने के पश्चात वो अपने गांव से वापस अपने ड्यूटी स्थल जा रहे थे। इस दौरान थाना क्षेत्र सरूरपुर में ही भूनी टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी लाइन लगी हुई थी, जिसको लेकर उन्हें जाने की जल्दी थी। उन्होंने टोल कर्मियों से इस बाबत बताया। इस बात को लेकर उनका टोल कर्मियों से कुछ वाद विवाद हुआ और टोल कर्मियों ने उन्हें जान से मारने की नीयत से उनकी पिटाई कर दी। इस संदर्भ में तत्काल थाना सरूरपुर पे उनके परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पे इसमें जो 4 मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस की 2 अन्य टीमें लगी हुई हैं, जो सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पे तस्दीक करते हुए अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी शीघ्र सुनिश्चित करेंगी और जो अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही है वो थाना सरूरपुर के द्वारा निष्पादित की जाए। इस पूरी घटना ने मेरठ ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सवाल ये उठ रहा है, क्या हमारे जवान जिन्होंने सीमा पर दुश्मन को धूल चटाई, उन्हें अपने ही देश में अपमान और हिंसा का सामना करना पड़ा? खैर, ये तस्वीर हर भारतीय के दिल को झकझोरने के लिए काफी है, क्योंकि ये सिर्फ एक जवान पर हमला नहीं, बल्कि भारतीय सेना की वर्दी और सम्मान पर हमला है। Hey,